Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time, I am going to discuss with you in an entirely new topic, that is Schwab's ephemeral character of knowledge. It is an altogether new entry in your syllabus of curriculum studies, and it is related with epistemological orientation of curriculum क्योंकि ये knowledge की बात कर रहा है. तो ये बिल्कुल नया टॉपिक है, पहली बार आप इसे पढ़ने जा रहे हैं. आपने इसको कभी किसी BA MA में इसके पहले नहीं पढ़ा है ना. तो बिल्कुल नया है. जानिए इसको क्या है, क्या कहा है श्वाब साहब ने. तो जोसेफ श्वाब यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में प्रोफेसर ऑफ एजुकेशन एंड नेचुरल साइंसेस थे. जोसेफ श्वाब वाज द ओरिजिनेटर ऑफ द प्रैक्टिकल. इन्होंने लिखा द प्रैक्टिकल, ये इनका लिखा हुआ डॉक्यूमेंट है. ए प्रोग्राम फॉर एजुकेशनल इंप्रूवमेंट्स बेस्ड ऑन करिकुलम डिलीवरेशंस. ये इन्होंने एक ऐसा प्रोग्राम बनाया जिसमें चाह रहे थे शिक्षा व्यवस्था को सुधारना करिकुलम डिलीबरेशंस पर आधारित. Schwab believed that any given theory was necessarily incomplete in terms of its subject and oversimplified the complexities of problematic situations. Schwab का ये विश्वास था कि कोई भी थेरी वो निश्चित रूप से, आवश्यक रूप से इनकम्प्लीट होती है, अपूर्ण होती है इन टर्म्स ऑफ इट्स सब्जेक्ट, उसके विषय के पदों में अगर देखा जाए, एंड ओवर सिंप्लीफाइड, और वो एकदम सिंप्लीफाई कर देती है जो कॉम्प्लेक्सिटीज होती है, मतलब जटिलताओं को ओवर सिंप्लीफाई करके थेरी बताती है, जबकि जटिलताएं इतनी सिंपल नहीं होती है. His proposal that the field must identify and solve its own practical problems continues to energize curricular debate. उन्होंने ये प्रपोजल दिया कि इस तरीके का होना चाहिए कि जो विषय है, जो करिकुलम है, वो खुद आइडेंटिफाई करे और सॉल्व करे जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स उसके इर्द गिर्द उभरती रहती हैं. तो ये इनका स्टैंड था कि जो थेरी है वो नेसेसरली इनकम्प्लीट है, वो प्रॉब्लम्स को ओवर सिंप्लीफाई करके बताती है, और इस तरीके इन्होंने इफीमेरल कैरेक्टर ऑफ नॉलेज की बात की. तो इफीमेरल कैरेक्टर ऑफ नॉलेज इनका है क्या? श्वाब्स इफीमेरल कैरेक्टर ऑफ नॉलेज रिफर्स टू द आइडिया सेंट्रल टू जोसेफ श्वाब्स वर्क इन करिकुलम थेरी. करिकुलम थेरी पे ये काम कर रहे थे, वहां से ये निकल के आया है कंसेप्ट इफीमेरल कैरेक्टर ऑफ नॉलेज. ये कह रहे हैं कि क्या मतलब है इसका, दैट नॉलेज विद इन एकेडमिक डिसिप्लिन इज नॉट स्टैटिक और परमानेंट. वो कह रहे हैं कि जो भी आपके शैक्षणिक विषय हैं, उनका जो ज्ञान है वो स्थैतिक या स्थिर नहीं रहता है, बट कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग एंड सब्जेक्ट टू क्राइसिस एंड रिविजन. वो विकसित होता रहता है, इवॉल्व होता रहता है, उसमें उद्भव होता रहता है, और उसका रिविजन और उसकी आलोचना होना जरूरी है. He argued that traditional fixed models of curriculum were inadequate because they failed to account for this dynamic nature. उन्होंने कहा जो पारंपरिक आपका फिक्स्ड मॉडल चल रहा है करिकुलम का, जो एक बार बना दिया गया वही बरसों बरस से पढ़ाया जा रहा है, वो अपर्याप्त है क्योंकि वो फेल हो गया है, असफल है वो इस डायनेमिक नेचर को अकाउंट करने में. मतलब कौन सा डायनेमिक नेचर? जो वो कह रहे हैं कि कोई भी नॉलेज जो है वो स्टैटिक या परमानेंट नहीं रहती, बल्कि कॉन्स्टेंटली इवॉल्व होती रहती है, उसको रिविजन की जरूरत पड़ती है. फिर श्वाब ने करिकुलम पे क्या कहा? उन्होंने कहा कि द फील्ड ऑफ करिकुलम बाय इनवेटरेट अनएग्जामिन्ड एंड मिस्टेकन रिलायंस ऑन थ्योरी हैज लेड टू इनकोहेरेंस ऑफ करिकुलम एंड फेल्योर एंड डिसकंटिन्यूटी इन एक्चुअल स्कूलिंग बिकॉज theoretical constructions are ill-fitted and inappropriate to problems of actual teaching and learning. भाई जो भी कोई थेरी देता है या जो भी कोई नई बात बताता है, वो किस बिना पे बताता है? इसी पे उसका बेसिस क्या होता है कि जो चल रहा है वो गलत है, तभी तो वो कोई नई बात बताएगा ना. तो इन्होंने कहा कि जो करिकुलम का फील्ड है वो क्यों गड़बड़ हो गया है, क्योंकि वो थेरी पे रिलाई करता है. और थेरी क्या क्या कहा इन्होंने कि थेरी क्या है, इनकम्प्लीट होती है ना, और वो ओवर सिंप्लीफाई कर देती है प्रॉब्लम्स को. उन्होंने कहा कि लेड टू इनकोहेरेंस, मतलब कोहेरेंस नहीं है, संगतता नहीं है, इसीलिए करिकुलम फेल हो जा रहा है, डिसकंटिन्यूटी चल रही है एक्चुअल स्कूलिंग में, क्योंकि थेरेटिकल कंस्ट्रक्शंस जो हैं वो इल फिटेड है. इल फिटेड का मतलब सही तरीके से फिट नहीं है, गलत तरीके से फिट है, और इनएप्रोप्रिएट है मतलब अपर्याप्त है एक्चुअल टीचिंग और लर्निंग की समस्याओं के लिए. ओके तो मतलब इनका स्टैंड क्या है? इनका स्टैंड ये है कि करिकुलम चूंकि थ्योरी पे बेस्ड है और थ्योरी चूंकि इनकम्प्लीट है, इसलिए प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है. तो इन्होंने 3 कमियां बताई थ्योरी में. देयर आर 3 मेजर इनकॉम्पिटेंसीज ऑफ थ्योरी. उन्होंने कहा कि जो भी कोई थ्योरी होती है, खासतौर से टीचिंग के फील्ड में करिकुलम के लिए बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि 3 कमियां हैं उसमें, 3 अदक्षताएं हैं. कौन कौन सी? पहली, फेलियर ऑफ स्कोप, उसका कोई स्कोप नहीं है विशेष. द वाइस ऑफ एब्स्ट्रैक्शन एंड रेडिकल प्लूरैलिटी. अच्छा, फेलियर ऑफ स्कोप, डिवाइस ऑफ एब्स्ट्रैक्शन एंड रेडिकल प्लूरैलिटी, ये 3
है ना। तो इन्होंने कहा ए रेनेसेंस ऑफ द फील्ड ऑफ करिकुलम विल अकर, करिकुलम के फील्ड में पुनर्जागरण तभी आएगा, कब आएगा, जब इफ करिकुलम एनर्जीज आर डाइवर्टेड फ्रॉम थियोरेटिक परस्यूट्स टू थ्री अदर मोड्स ऑफ ऑपरेशन। उन्होंने कहा कि जो करिकुलम की एनर्जी है वो डाइवर्ट कर दीजिए, थ्योरी से हटा दीजिए उसको, तीन अलग उन्होंने ऑपरेशन के मोड बताए उनकी तरफ ले जाइए, तभी जो है करिकुलम के फील्ड में रेनेसा या पुनर्जागरण आ सकता है। कौन कौन से बताया उन्होंने, प्रैक्टिकल, द क्वेसी प्रैक्टिकल एंड द इक्लेक्टिक। इक्लेक्टिक हमेशा ये होता है जब चीजों को जोड़ दिया जाता है, उसको इक्लेक्टिक कहते हैं। तो श्वाब का आर्ग्यूमेंट क्या था, उनका आर्ग्यूमेंट ये था, प्रैक्टिकल के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है, फिर ये प्रैक्टिकल अप्रोच, फिर क्वेसी प्रैक्टिकल अप्रोच, फिर एक्लेक्टिक अप्रोच। यहाँ पे तीन जो आर्ग्यूमेंट है इसमें तीनों की बात है। ये कह रहे हैं कि द प्रैक्टिकल मोड डिफर्स फ्रॉम द थियोरेटिक इन मैनी एस्पेक्ट। जो प्रैक्टिकल मोड इन्होंने बताया वो थ्योरी से कई बातों में भिन्न है। यहाँ प्रैक्टिकल का मतलब पूरा प्रयोग से नहीं है, इन्होंने प्रोग्राम ही लिखा है दी प्रैक्टिकल, है ना। इट्स आउटकम इज a decision. Its subject matter is always something taken as concrete and particular and treated as indefinitely susceptible to circumstance. Its problem arises from states of affairs. Its method deliberation is not linear but complex, fluid, and transactional, aimed at identification of the desirable and at either attainment of the desired or alteration of desires. मतलब ये आपको थोड़ा सा कठिन लग सकता है क्योंकि ये सारी शब्दावली आपने पहली बार सुन रहे हैं, ये बातें आप पहली बार सुन रहे हैं, तो पढ़ते पढ़ते बार बार पढ़ेंगे समझेंगे तब समझ में आएगा। तो इन्होंने कहा कि जो प्रैक्टिकल का मोड है वो थ्योरी से अलग है। थ्योरी से अलग ऐसे है कि इसका सब्जेक्ट मैटर जो है वो कॉन्क्रीट है, इसको आप इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं कि जैसे जैसे परिस्थिति बदलेगी आप इसको बदल भी सकते हैं। लेकिन थ्योरी इनके हिसाब से क्या है कि थ्योरी को वो इल फिटेड मान रहे हैं। क्यों इल फिटेड मान रहे हैं, क्योंकि वो फिक्स्ड है, वो बदल नहीं रही है समय के साथ। फिर ये कह रहे हैं कि इट्स प्रॉब्लम अराइज फ्रॉम स्टेट ऑफ अफेयर्स, इसकी समस्याएं वो हैं जो एक्चुअल समस्याएं हैं, उन समस्याओं पे ये काम कर रहा है। मेथड इसका क्या है, डेलिबरेशन है, ये लीनियर नहीं है जबकि कॉम्प्लेक्स है, तो इसलिए ये थ्योरी से बेहतर है। दूसरा जो इन्होंने क्वेसी प्रैक्टिकल कहा, क्वेसी का मतलब होता है अर्ध, इन्होंने कहा इज एन एक्सटेंशन ऑफ द प्रैक्टिकल मेथड, यानी कि प्रैक्टिकल मेथड को ये और एक्सटेंड कर दें तो क्वेसी प्रैक्टिकल बन जाएगा, एंड पर्पसेस टू सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ इंक्रीजिंग इंटरनल वेराइटी। और जो तीसरा कहा, इक्लेक्टिक रिकॉग्नाइजेस द यूजफुलनेस ऑफ थियरी टू करिकुलम डिसीजन, टेक्स अकाउंट ऑफ सर्टेन वीकनेसेस ऑफ थियरी एंड प्रोवाइड सम डिग्री ऑफ रिपेयर ऑफ दीज वीकनेसेस। उन्होंने कहा जो इक्लेक्टिक अप्रोच है वो करिकुलम डिसीजन की थोड़ी यूजफुलनेस की बात करेगी और जो थियरी में कमियां हैं उनको दूर करने की कोशिश करेगी। तो अब फिर से देखते हैं प्रैक्टिकल अप्रोच क्या है। तो इन्होंने मतलब मेन स्टैंस क्या है श्वाब का कि करिकुलम चूंकि थ्योरी पे बेस्ड है और थ्योरी में चूंकि ये कमियां हैं इसलिए करिकुलम फेल हो रहा है एक्चुअल टीचिंग लर्निंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। ठीक। तो उन्होंने कहा क्या किया जाए, थ्योरी पे ना डाइवर्ट होके आप तीन अलग अलग ऑपरेशन पे जाइए, प्रैक्टिकल पे, क्वेसी प्रैक्टिकल पे और इक्लेक्टिक पे। प्रैक्टिकल पे इस तरह से पढ़ेंगे तो आपको मतलब टू द पॉइंट है। कह रहे हैं दी प्राइमरी गोल ऑफ द प्रैक्टिकल अप्रोच इज टू मेक ए डिफेंसिबल डिसीजन अबाउट एजुकेशनल एक्शन इन ए स्पेसिफिक रियल वर्ल्ड कंटेक्स्ट। इनके हिसाब से जो थ्योरी थी वो रियल वर्ल्ड की बात नहीं कर रही थी, जबकि जो प्रैक्टिकल अप्रोच है वो रियल वर्ल्ड की बात कर रहा है ना, जो आम तौर पे जीवन में आपकी दिक्कतें चल रही हैं उनकी समस्याओं के समाधान की। तो फोकस इसका किस पे है, रियल प्रॉब्लम्स पे, कॉन्क्रीट है, पर्टिकुलर सिचुएशंस विद इन स्कूलिंग के बीच में जो समस्याएं आ रही है उन पे बात की जा रही है, और रिकॉग्नाइजिंग दैट सर्कमस्टेंसेस आर कॉम्प्लेक्स एंड फ्लूइड, और ये भी माना जा रहा है कि जो परिस्थितियां हैं फ्लूइड का मतलब तरल है, बदल सकती है ना, तरल का भी एक जैसा नहीं रहता ना, जिस बर्तन में डाला जाए उसी का रूप ले लेता है। और कॉम्प्लेक्स है, ये यही तो कह रहे थे कि जो थ्योरी है वो ओवर सिंप्लीफाई कर देती है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को। तो ये मान रहा है कि सर्कमस्टेंसेस कॉम्प्लेक्स भी हैं और बदल भी रही हैं। मेथड इसके लिए इन्होंने यूज किया डेलिबरेशन, उसको शब्द ही दिया और कहा इसको कि ये एक कॉम्प्लेक्स और फ्लूइड प्रोसेस है एम्ड एट आइडेंटिफाइंग व्हाट इज डिजायरेबल एंड कंसीडरिंग द वाइडेस्ट रेंज ऑफ फैक्टर्स। टर्म है चूंकि टर्मिनोलॉजी इन्होंने जो दे दी और वो उसको हमने पहले कहीं नहीं पढ़ा है इसलिए थोड़ा सा अलग लग रहा है, लेकिन इन्होंने इस मेथड का नाम डेलिबरेशन दिया। और आउटकम क्या निकल के आया कि द आउटकम इज डिसीजन और ए प्लान ऑफ एक्शन रादर देन ए यूनिवर्सल थियरी और प्रिंसिपल। और जो आउटकम है वो कोई योजना निकल के आ रही है, कार्य योजना। ठीक है। फिर जो क्वेसी प्रैक्टिकल अप्रोच है उसका ये कह रहे हैं कि प्रैक्टिकल का ही एक्सटेंशन है, अप्लाइंग इट्स मेथड्स एंड पर्पसेस टू सिचुएशंस विद इंक्रीजिंग इंटरनल वैरायटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी। तो इसका फोकस क्या है, ये ब्रॉडर इश्यूज पे बात कर रहा है, डील्स विद ब्रॉडर इश्यूज एंड सब्जेक्ट मैटर्स दैट इन्वॉल्व ए ग्रेटर डाइवर्सिटी ऑफ एलिमेंट्स सच एज द ऑर्गेनिक कनेक्शंस अमंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्कूल, द कम्युनिटी एंड द एजुकेशनल एस्टेब्लिशमेंट। यानी कि प्रैक्टिकल से इसका फोकस थोड़ा ब्रॉड है क्योंकि ये कह रहे हैं ना कि प्रैक्टिकल का ही एक्सटेंशन है।
इसके लिए जो मेथड इन्होंने इस्तेमाल किया उसका नाम क्या है? दिस अप्रोच रिक्वायर्स एजुकेशनल लीडर्स टू टेक ऑन ए हैवी इंटेलेक्चुअल एंड मॉरल ऑब्लिगेशन टू कंसिडर alien or unfamiliar ideas and cherish diversity leading to wider decisions for human formation. और आउटकम क्या है इसका? इट एम्स टू रिजॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ ऑर्गेनिक कनेक्शंस एंड कोऑर्डिनेशन इन मोर कॉम्प्लेक्स वेरीड कॉन्टेक्स्ट देन द इमीडिएट क्लासरूम सेटिंग। यानी कि निकल के क्या आएगा? जो इमीडिएट क्लासरूम सेटिंग है उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं निकल के आ रही, बल्कि जो ये कह रहे हैं ना कि बड़े इश्यूज पे बात कर रहे हैं, कनेक्शंस पे बात कर रहे हैं, विद्यालय और समुदाय का आपस में क्या रिलेशनशिप है उस पर बात कर रहे हैं, तो उस तरीके के फिर आउटकम भी निकल कर आएंगे। और मेथड क्या है? हैवी इंटेलेक्चुअल एंड मॉरल ऑब्लिगेशन, यानी कि बौद्धिक और नैतिक ऑब्लिगेशन की बात की जा रही है। और तीसरा है इक्लेक्टिक अप्रोच। ये कह रहे हैं कि इक्लेक्टिक अप्रोच एक्नॉलेजेस दैट एग्जिस्टिंग थ्योरीज व्हाइल imperfect and incomplete still have value when applied to practical curriculum decisions। इक्लेक्टिक अप्रोच ये कह रहा है कि भाई जो थ्योरी है वो माना कि इम्परफेक्ट है, अपूर्ण है, अपर्याप्त है, लेकिन फिर भी उसमें कुछ ऐसे मूल्य हैं जो करिकुलम डिसीजन पे अप्लाई किए जा सकते हैं। तो इसका फोकस किस पे है? इनकॉम्पिटेंसीज ऑफ थ्योरी। थ्योरी में जो इनकॉम्पिटेंसी है उसी को ये एड्रेस कर रहा है। तीन बातें बताई थी ना, फेलियर ऑफ स्कोप, एब्स्ट्रैक्शन और प्लूरैलिटी बाय यूजिंग मल्टीपल थेरीज इन कॉम्बिनेशन रादर देन रिलाइंग ऑन ए सिंगल वन। हमेशा इक्लेक्टिक अप्रोच जब होगा तो उसमें कई थेरीज जोड़ी जाती हैं। और मेथड क्या है? इट इन्वॉल्व्स यूजिंग इक्लेक्टिक आर्ट्स टू रेडी वेरियस थेरीज फॉर प्रैक्टिकल यूज, एडजस्टिंग एंड मॉडिफाइंग देम टू फिट द स्पेसिफिक केस एट हैंड। It draws upon different methods and strategies to achieve learning goals, often taking a pragmatic and experience based approach। तो ये इसका मेथड है। और निकल के क्या आएगा कि the result is a more comprehensive understanding and a better informed decision, repairing the weaknesses of individual limited theories। शुरुआत ही इसकी फोकस ही किस पे है? थ्योरी की इनकॉम्पिटेंसी पे। तो निकल के क्या आएगा कि ये थोड़ा बहुत थ्योरी में रिपेयर कर देगा थ्रू म्यूचुअल एकोमोडेशन एंड इंटीग्रेशन। ये है। तो in essence, Schwab called for a renaissance of the curriculum field by grounding it in these non-theoretic modes of operation। इन्होंने कहा कि non-theoretic modes of operation को अपनाइए। कौन कौन से? प्रैक्टिकल को ऐसे, प्रैक्टिकल और इक्लेक्टिक, तब जाके आपका करिकुलम ऐसा होगा जो एक्चुअल टीचिंग लर्निंग की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकेगा, जो रियल वर्ल्ड ऑफ द स्कूल पे बात कर सकेगा। और नीड फॉर डेलिबरेशन, डेलिबरेशन किसका मेथड है? प्रैक्टिकल का। साउंड जजमेंट किसका मेथड है? क्वेसी प्रैक्टिकल का। ओवर द परस्यूट ऑफ एन ओवरऑल एंड ऑल इनकम्पासिंग थ्योरी। और सारी इन्होंने बुराई की जड़ बताया किसको? थ्योरी को। ये बहुत जटिल था एक्चुअली। इसका पीपीटी बनाने में मुझे बहुत टाइम लगा, क्योंकि इतना जटिल मैटर इसका था कि इसको कैसे सिंप्लीफाई करके आपके सामने रखूं। बार बार आप पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे, क्योंकि मेरे लिए भी एकदम नया टॉपिक था, बिकॉज आई हैव नॉट रेड इट एनीवेयर एल्स प्रायर टू दिस। मैंने भी करिकुलम स्टडीज को एज अ पेपर, एज अ अब नई टर्मिनोलॉजी के हिसाब से हम इसको हाँ पेपर ही कहेंगे, तो हमने भी नहीं पढ़ा था। तो आपके लिए इसको ढूंढा ढांडा और इसको इस क्रम में बनाने की कोशिश की कि कुछ समझ में आए, क्योंकि जोसेफ श्वाब का नाम और काम हम लोगों ने कभी भी पहले इसके पहले नहीं पढ़ा है, लेकिन चूंकि आपके सिलेबस में इसको इंक्लूड कर दिया गया है और इसको किसके साथ जोड़ा गया है? एपिस्टेमोलॉजिकल ओरिएंटेशन ऑफ नॉलेज के ब्रैकेट में एक श्वाब्स इफिमेरल कैरेक्टर ऑफ नॉलेज भी है, तो सवाल पूछा जाएगा इस पर। तो सवाल के लिए मैटर चाहिए, मैटर यहाँ है। ओके, so thank you and don't forget to like and subscribe my channel, Explore Education।